हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्कूलिंग में। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। 2026-27 सेशन के लिए आरटी के तहत एडमिशन्स का जो इंस्ट्रक्शंस है वो जारी हो चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस क्लास में एज का क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उन सभी की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आरटी एडमिशन 2026-27 में। मेरे प्यारे साथियों, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन निःशुल्क सीट्स पर करवाना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही मेरे बात की जाए आरटी की, तो आरटी 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसके अंतर्गत एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों पर गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग व असुविधा ग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिया जाता है और उन्हें यह प्रवेश 1 से क्लास 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही मेरे इसकी बात की जाए तो राजस्थान राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में माता पिता अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं 25% सीटों पर, वो भी निःशुल्क। साथ ही मेरे बात की जाए प्रवेश प्रक्रिया की, तो एंट्री लेवल की कक्षा है PP3, PP4+, PP5+ और फर्स्ट क्लास। PP3+ में निःशुल्क बालकों की संख्या समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालकों की संख्या के बराबर होती है। अब बात की जाए प्रवेश के लिए पात्रता की, तो आरटी के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश बालकों की पात्रता की शर्तों के अनुसार दिया जाता है। पहली शर्त है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। विद्यालय गांव में है तो गांव का बच्चा हो और पंचायत का बच्चा हो, और विद्यालय शहरी है तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति है उससे संबंधित जो भी आपका वार्ड है उसका बच्चा होना चाहिए, यानी कि वहां का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक उस विद्यालय में पात्र नहीं होंगे जो विद्यालय उनकी ग्राम पंचायत से बाहर है। इसके अलावा बालक दुर्बल वर्ग या असुविधा ग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा बालक अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्तजन बालक इत्यादि सभी को सम्मिलित किया गया है। पिछड़ा वर्ग भी शामिल है और ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची में सम्मिलित है। आयु की बात की जाए तो PP3 यानी कि प्री प्राइमरी 3rd के लिए 3 वर्ष से कम ना हो और 4 वर्ष से ज्यादा ना हो, और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य होना चाहिए। PP4+ के लिए बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य होना चाहिए और उसकी आयु 4 वर्ष से कम ना हो और 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। PP5 में प्रवेश के लिए बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य होना चाहिए और आयु 5 वर्ष से कम ना हो और 6 साल से अधिक ना हो। पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य होना चाहिए और आयु 6 वर्ष से कम ना हो और 7 वर्ष से ज़्यादा ना होनी चाहिए।
इसमें दोनों तिथियां 1 अप्रैल और 31 मार्च दोनों सम्मिलित में है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना ना हो, बालक का हो, बालक का नहीं है तो अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से शहरी क्षेत्र में वार्ड का नाम लिखा होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, गांव, गली, मोहल्ला का नाम होना चाहिए। इसके अलावा निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड या अस्पताल या सहायक नर्स और दाई एएनएम रजिस्टर अभिलेख होना चाहिए। प्रवेश तिथि की बात करें तो प्रवेश जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। लॉटरी 6 मार्च 2026 को जारी होगी। बालक या अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन 6 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक किए जा सकते हैं। प्रथम चरण का आवंटन 13 मार्च 2026 को होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक होंगे। प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक होगा। द्वितीय चरण का आवंटन 27 मार्च 2026 को होगा और इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक होगा। तृतीय चरण का आवंटन शेष बची हुई सीटों पर 13 अप्रैल 2026 को होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये टाइम फ्रेम है जिसके तहत आपका एडमिशन होगा। अब अभिभावक द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है, उनमें क्रम से केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का ही प्रवेश संभव है। राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप के माध्यम से या rajpsp.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए 16 अंकों का पंजीयन नंबर जो कि आपका आधार कार्ड नंबर है वह अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी पहले आरटी में एडमिशन ले चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, फोटो, आवेदन फॉर्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक या माता पिता के संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक के माता पिता या संरक्षक के कैंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण घोषणा पत्र, बालक का निःशक्त जन संबंधित प्रमाण पत्र, जो भी आवश्यक है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 5 स्कूल भर सकते हो, इससे ज्यादा स्कूल नहीं भर सकते, जो कि आपके कैचमेंट एरिया की होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी मुख्य जानकारी। लॉटरी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करें या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुख्य और महत्वपूर्ण चीज है आय प्रमाण पत्र, जो कि 2.5 लाख से कम आय का होना चाहिए। 4 पेज का आयकर प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें 2 साइन होंगे, वो करवाकर नोटेरी द्वारा सत्यापित करवाकर आप दे सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें, कॉल करें, मैसेज करें।